नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं वो सभी उपसर्ग मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। इनसे बाहर कोई हिंदी का उपसर्ग आपका परीक्षाओं में नहीं जाएगा। करते हैं शुरुआत पहले उपसर्ग की। हिंदी का पहला उपसर्ग है अ उपसर्ग और अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं। शब्द बनेंगे अकाज, अचेत, अटल। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब शब्दों में आपको प्रारंभ में अ नज़र आ रहा है। ये बहुत आसान होते हैं हिंदी के उपसर्ग। उ उपसर्ग का अर्थ है यहाँ ऊंचा। शब्द है उछलना, उतरना, उजड़ना। इन सब में आगे ऊ नज़र आ रहा है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। ओ उपसर्ग है हिंदी का, अर्थ है बुरा या नीचे। शब्द है ओगुण, ओघट, ओसर। प्रिय विद्यार्थियों, सब में ओ नज़र आ रहा है। ये शब्द भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे अन। प्रिय विद्यार्थियों, अन उपसर्ग हिंदी का है, अर्थ है बिना। शब्द है अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। प्रिय विद्यार्थियों, सभी शब्दों में अन आपको नज़र आ रहा होगा। अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। तो इनमें ये बताना कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में अन जुड़ा हुआ है। या अनमोल में कौन सा उपसर्ग है, तो अन प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, देखते ही पता लग जाएगा। अध उपसर्ग का अर्थ है आधा। शब्द है अधमरा, अधखिला, अधपका। इसमें सभी शब्दों में आपको आगे अध जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। अधः, अधः का अर्थ है नीचे। शब्द अधः, अधोगति। अधोगति से जो टुकड़े होंगे वो होगा अधः धन गति, अधः धन मुख, अधः धन गत। तो इनमें माना जाएगा अधः उपसर्ग। आगे देखें उन उपसर्ग। उन का अर्थ है एक कम। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें उन उपसर्गों से बनने वाले शब्द बहुत आसान है। 59, 60 में एक कम, 49, 50 में एक कम, 79, 80 में एक कम। इन सब में उन उपसर्ग माना जाएगा। क और कु ये दोनों भी हिंदी के उपसर्ग हैं, अर्थ है बुरा या कठिन। कपूत में क है, यह है कुढ़ंग, इसमें कु है। कुचाल में भी कु है। भर उपसर्ग का अर्थ है भरा हुआ या पूरा। शब्द बनेगा भरपूर, भरसक, भरमार। इन सब में भर उपसर्ग आपको नज़र आ रहा है। स उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, जैसे सपूत, सजल, सजीव। इन सब में स आपको दिख रहा है। बहुत आसान है हिंदी के उपसर्ग। आगे चौ उपसर्ग, अर्थ है चार। शब्द बनेगा चौमासा, चौराहा, चौखट। इन सब में चो नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। ती उपसर्ग का अर्थ है तीन। शब्द बनेगा तिरंगा, तिपाही और तिमाही। सब में ती उपसर्ग नज़र आ रहा है। हिंदी के उपसर्ग बहुत आसान है और बनने वाले शब्द भी बहुत सरल होते हैं, जिनमें उपसर्ग आसानी से समझ में आ जाते हैं। आगे देखेंगे दु उपसर्ग। दु उपसर्ग का अर्थ है दो। शब्द है आपका दुनाली, दुरंगा, दुमुहा। इनमें सब में दु उपसर्ग आगे जुड़ा हुआ है, जो नज़र आ रहा है। बहुत आसान है। अगला है पर। पर से आपका अर्थ है दूसरा। पर उपसर्ग का अर्थ है दूसरा। शब्द है परहित, इसमें पर दिख रहा है। पर सुख, परकाज। इन सब में पर जुड़ा हुआ है। ये पर जो है हिंदी का उपसर्ग है। बिन। बिन उपसर्ग का अर्थ है निषेध या अभाव। इसमें शब्द जो बन रहे हैं बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। इन सब में बिन जुड़ा हुआ दिख रहा है। बहुत आसान है। चिर उपसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, चिर का अर्थ है सदैव और शब्द हैं चिर उपसर्ग से चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। तो इन सब में चिर जुड़ा हुआ है। अगला उपसर्ग है बहु। बहु उपसर्ग का अर्थ है ज़्यादा या अधिक और शब्द बनेंगे बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन।
प्रिय विद्यार्थियों, बहुमूल्य में बहु जुड़ा हुआ है, बहुमत में भी बहु है और बहुवचन में भी बहु उपसर्ग है, जो कि आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। सह उपसर्ग का देखेंगे हम अर्थ साथ, और सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द बहुत आसान है। सहचर, सहगामी, सहयोग, सब में सह नज़र आ रहा है। स्व उपसर्ग का अर्थ है अपना, शब्द है स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, इन सब में स्व नज़र आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हिंदी के उपसर्ग, और परीक्षा में जब भी हिंदी के उपसर्गों से प्रश्न आएगा तो लगभग इसी प्रकार के उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोहराएं ताकि आपके हिंदी के उपसर्गों से आने वाला कोई प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो। ये थे हिंदी के उपसर्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।